चलिए आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा क्लास 11 का डेरिवेटिव चल रहा है हमारा, उसका 30.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 30.5 जिसमें आपका क्वेश्चन रूल लगने वाला है। तो मैं पहले क्वेश्चन रूल लिख देता हूं यहां पर कि अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं किन्हीं दो फंक्शन का जो डिवीजन में है, जो रेशियो में है, मतलब अपॉन में है, ठीक है, यहाँ लिख रहा है दो फंक्शन आपके रेशियो में या इसका बोल सकते डिवाइड में, तो डिवीजन रूल बोल दीजिए या क्वोशिएंट रूल बोल दीजिए। इसमें आप सेकंड फंक्शन को छोड़ देते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट फंक्शन का, माइनस फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं आप और डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ पर आप सेकंड फंक्शन का, होल डिवाइडेड बाय हो जाता है आपका सेकंड का। ये फार्मूला लगने वाला है। इसमें पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस वन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन रूल लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करते वक्त डिनोमिनेटर को हम छोड़ देते हैं और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, ऊपर वाले का, प्लस माइनस करेंगे। अब यहां पर ऊपर वाले को छोड़ देंगे हम अब डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, नीचे वाले का, डिनोमिनेटर का, और होल डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपका जो डिनोमिनेटर था उसका स्क्वायर। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। dy बाय डी एक्स, एक्स प्लस वन, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटे 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। आपको दिख रहा है x प्लस वन यहाँ पर दिख रहा है, मल्टीप्लाई कर दें तो जिससे क्या थोड़ा सा और सॉल्व हो जाएगा। मतलब dy बाय डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर में से आप x स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो x स्क्वायर बचेगा एंड 2x प्लस माइनस वन प्लस का 2x माइनस वन डिवाइडेड बाय x प्लस वन का होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। चेक कर सकते हैं आप। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है y इज इक्वल टू 2x माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन, 2x माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जिसे अभी तक हम लिख के कर रहे थे, मैं अब थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, है ना। और हमने क्या, आप लोग लिख के करेंगे, नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का लिखा है कि डी बाय डी एक्स। में डायरेक्ट करूंगा इस बार, थोड़ा समझिएगा कि हमने डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, न्यूमरेटर का करूंगा तो क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2x का 2 होता है, 1 का 0 होता है, 2 आएगा माइनस। अब न्यूमरेटर को आप छोड़ दीजिए और अब आप डिनोमिनेटर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्या डिफरेंशिएशन होगा, 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। dy बाय डी एक्स 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x का मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 2x वन जा 2x, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर इसको पहले पॉजिटिव वाला लिख लेते हैं, 2x प्लस 2 माइनस 4 प्लस 2 माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा बेटे एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो आपका आंसर यही होगा फाइनल। चेक कर लीजिए, 2 कॉमन निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो 2 कॉमन निकाल दीजिए। तो 2 को हम यहां लिख देंगे और यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। y इज इक्वल टू एक्स प्लस ई की पावर x, होल डिनोमिनेटर में 1 प्लस लॉग x। तो आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाय डी एक्स, डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे हम फर्स्ट और हम करेंगे न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। तो x का क्या होगा 1 और e की पावर x का क्या होगा बेटे e की पावर x माइनस x प्लस e की पावर x को छोड़ देंगे आप और इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। तो 1 का 0 हो जाएगा और log x का हो जाएगा 1 बाय x डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब आप क्या करने वाले हैं, या तो ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिए,
अदरवाइज अलग अलग आप डिवाइड कर दीजिए। आपका आंसर ऐसे दिया होगा, अलग अलग डिवाइड किया होगा, दो टर्म्स होंगी। देखिएगा आर डी शर्मा में लिखा होगा 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स, ये होल अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर x 1 अपॉन x है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आपका फाइनल आंसर में लिख रहा हूँ dy बाई डी एक्स, एक्स का एलसीएम लेंगे तो x यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स 1 प्लस ई की पावर x माइनस x प्लस ई की पावर x ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय ये x नीचे उतर के आ जाएगा और 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चाहे आप तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिएगा, माइनस एक्स माइनस ई की पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। यस, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस 10x कॉट एक्स माइनस एक्स की पावर n। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे बेटा, डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे हम, कॉट एक्स माइनस एक्स की पावर n मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो e की पावर x का e की पावर x माइनस 10x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x। क्लियर है। अब हम करेंगे यहाँ पर माइनस, अब न्यूमरेटर को आप छोड़ देंगे, e की पावर x माइनस 10x और डिनोमिनेटर का करेंगे तो डिनोमिनेटर का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर x और माइनस एन एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, इसका हो जाएगा और डिवाइडेड बाय होल डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास, कॉट एक्स माइनस एक्स की पावर n का होल स्क्वायर। dy बाय dx, जरा ध्यान से देखिए क्या कर सकते हैं आप, कुछ कॉमन निकल रहा है, कुछ भी निकल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सिंपल सा आप इसको लिख दीजिए, कॉट एक्स माइनस एक्स की पावर n ई की पावर x माइनस सेक स्क्वायर x, कुछ भी नहीं हो रहा था, बट यहां पर माइनस माइनस कॉमन निकल के यहां पर क्या हो जाएगा बेटे, प्लस, और e की पावर x माइनस 10x और ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर x, क्या आ जाएगा, थोड़ा यहां से लिख देता हूं, इनटू में रहेगा यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर x माइनस एन एक्स की पावर n माइनस 1 होल डिवाइड में कॉट x माइनस एक्स की पावर n का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये अब 4 क्वेश्चन हो गए, इनको कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है आपको y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो यहां पर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, डिनोमिनेटर को आप छोड़ देंगे तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर को अगर आपने छोड़ दिया तो आपको न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस बी। क्लियर है यहां तक, माइनस, अब आप न्यूमरेटर को छोड़ देंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर का तो 2px प्लस क्यू हो जाएगा और होल अपॉन में आ जाएगा आपके पास px स्क्वायर प्लस qx प्लस r का होल। चेक कीजिए, ये आंसर होगा। बहुत सिंपल काम है, अगर ये आंसर नहीं है तो उसने इसका ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया होगा और एक सिंगल टर्म बना ली होगी, सिंगल न्यूमरेटर बना लिया होगा dy बाय dx। अब आप px स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2apx क्यूब होगा, ये टर्म है। ठीक है, जब आप इसका मल्टीप्लाई b में करेंगे तो क्या बनाएगा आपका ये bp x स्क्वायर, क्या बना लेगा ये bp x स्क्वायर। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे 2aqx स्क्वायर, ये x स्क्वायर हो रहा ना यहाँ पर, और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे b में तो qbx मतलब प्लस bqx, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे आप तो इजी रहेगा। और अब r का मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो r का मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है आपका 2arx, इस r का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा br। अब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, जितनी भी टर्म्स है सब माइनस में आएंगे, तो सब माइनस में आएगी तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 2ap x क्यूब आ गया, 2ap x क्यूब।
अब आप इसका मल्टीप्लाई एक्स का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, प्लस ए क्यू एक्स स्क्वायर, है ना। इसके बाद हम बी एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 2bp एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस का आएगा, सभी माइनस के आएंगे। फिर इसके बाद में bx का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा bqx, c का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2cpx, और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका cq। अरे यार माइनस भूल रहा हूँ मैं, माइनस में आएंगे यहाँ पर, और पूरे होल अपॉन में आ जाएगा आपका px स्क्वायर प्लस qx प्लस r का होल। जो टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रही है, जैसे 2apx क्यूब 2apx क्यूब कैंसिल हो जाएगा। और कोई सा कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ, bqx स्क्वायर, ये रहा bqx पॉजिटिव, और ये रहा bqx से bqx कैंसिल हो गया। इसके बाद में x स्क्वायर वाली टर्म तो यहाँ पे कोई कैंसिल हो ही नहीं रही है, bp और वो aq है, 2aqx स्क्वायर है यहाँ पर, और bpx स्क्वायर है, कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही है, br cr। अब जो आपका बनाना है आपको वो कुछ इस टाइप से बनाना है। एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म्स हैं उनमें से आप एक्स स्क्वायर को क्या करिए, कॉमन निकाल दीजिए। तो क्या बनेगा यहाँ पे bp प्लस 2aq, इसके बाद में एक्स स्क्वायर कहाँ आ रहा है, माइनस का aq, यही होगा ना बेटे, 2aq माइनस का aq हो जाएगा, और माइनस का 2bp हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या, एक्स स्क्वायर। अब आप x कॉमन निकाल दीजिए, तो यहां पर x तो आ नहीं रहा है, यहां पर आ रहा है 2ar। फिर इसके बाद में चलेंगे हम x वाली टर्म उठाएंगे माइनस का 2cp, x कॉमन निकाल दिया। अब कांस्टेंट टर्म्स देख लीजिए, कांस्टेंट टर्म क्या है, br है प्लस का और माइनस का cq, तो लिख दूं मैं प्लस का br माइनस का cq, और होल अपॉन में आ जाएगा आपके px स्क्वायर प्लस qx प्लस r का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और सॉल्व होगा, dy बाई dx, bp माइनस 2bp माइनस का bp 2aq माइनस aq, तो aq माइनस bp हो गया, क्या हो गया ये, aq माइनस bp एक्स स्क्वायर, यही आ रहा है क्या। फिर इसके बाद में हम यहां पर बात करेंगे, 2 कॉमन निकाल देंगे आप, तो प्लस का 2 कॉमन निकाल दिया आपने, तो ar माइनस cp, ar माइनस cp एक्स हो जाएगा। फिर इसके बाद में br माइनस cq हो जाएगा, और होल अपॉन में रहेगा आपके पास px स्क्वायर प्लस qx प्लस r का होल स्क्वायर। इसी के साथ ये आंसर फाइनली यही आता है। क्लियर है? तो आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत लगेगी, करिएगा, कोई भी डाउट आए तो पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है x अपॉन में 1 प्लस 10x, x अपॉन में 1 प्लस 10x, इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करते हैं तो जैसा कि मालूम है आपको छोड़ना पड़ेगा, किसको छोड़ना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को अगर आप छोड़ देंगे, ऊपर का करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस अब न्यूमरेटर को छोड़ देंगे, डिनोमिनेटर का इसका 0 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपका 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। तो dy बाय dx 1 प्लस 10x माइनस x सेक स्क्वायर एक्स। चेक कीजिए, आपका आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx, 1 अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यह बहुत सिंपल सा काम होगा, dy बाय dx, डिनोमिनेटर को हम छोड़ देते हैं और न्यूमरेटर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि न्यूमरेटर में हमारा कांस्टेंट नंबर है, माइनस 1 को छोड़ देंगे और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2ax प्लस b, क्योंकि c 0 हो जाएगा, एंड होल अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर। तो dy बाय dx, यहां पर हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो गया, मतलब सिंपल सा आपका ऐसे आ जाएगा, माइनस का 2ax प्लस b डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 7 हो गया, 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है आपको y इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया आपके पास। तो dy बाय dx अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ देते हैं तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन वही होगा, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x होता है, और इस बार आप e की पावर x को यहां पर छोड़ देते हैं तो नीचे का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। क्यों? क्योंकि 1 का 0 होता है और एक्स स्क्वायर का 2x होता है। 2 आगे आ जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगी और डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर इज e की पावर x आप कॉमन निकाल दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, हाँ या ना, माइनस का 2x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बनेगा शायद x माइनस 1 का होल स्क्वायर, बन रहा है क्या? तो आप क्या लिख देंगे dy बाय dx, चेक कर लीजिए आपका आंसर यही होगा e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आंसर। तो इसी के साथ यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे हम क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। आज 15 क्वेश्चंस करने का हमारा टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ना, y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 प्लस cos x log x। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाय dx, डिनोमिनेटर को आप छोड़ देते हैं, आपको पता है लिख करके छोड़ना है, इनटू न्यूमरेटर का करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x sin x का क्या हो जाएगा cos x, माइनस अब आप डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे तो e की पावर x प्लस sin x को आपने छोड़ दिया, आप आपका डिनोमिनेटर का सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाय x, होल अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो आप सिंपल सा dy बाय dx, x का एलसीएम ले लेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका x 1 प्लस log x e की पावर x प्लस cos x माइनस e की पावर x प्लस sin x के होल अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, यही होगा। बट आपका आंसर ये नहीं आर डी शर्मा में ब्रैकेट ओपन करके दिया हुआ है ना, यही है। अरे अपॉन में एलसीएम लिया तो उसका x भी आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया कि आपका आर डी शर्मा में यही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें y इज इक्वल टू लिख करके रखा हुआ है x tan x अपॉन में sec x प्लस tan x, x अपॉन में, बहुत इजी। अब यहां पर डिवीजन रूल भी, मतलब क्वोशिएंट रूल भी लगेगा और प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। कैसे, ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर को आप छोड़ देते हैं तो लिख के छोड़िए sec x प्लस, अब डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर का तो यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, x को छोड़ा आपने tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, प्लस अब tan x को छोड़ा आपने तो x का क्या होगा 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा tan x, अब लगेगा आपका माइनस, tan x का sec स्क्वायर x ही होता है, माइनस नहीं होता। ठीक है, यहां पर हमने डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, न्यूमरेटर का हमने कर दिया, प्लस में क्यों आया, क्योंकि हमने पहले x को छोड़ा tan x का किया, प्लस अब tan x को छोड़ा x का 1 हो जाएगा तो लिखा नहीं हमने, माइनस। अब आप यहां माइनस लगा लेता हूं, न्यूमरेटर को छोड़ देंगे आप x tan x, और डिनोमिनेटर का करेंगे तो sec x का होता है sec x tan x, क्या होता है बेटे sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x, और होल अपॉन में आता है आपके पास sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर। आया यहां तक समझ में आपको? अब जरा ध्यान से देखिए, अब आप या चाहे तो आपका आंसर यही लिख सकते हैं, अदरवाइज यहां से आप sec x कॉमन निकाल देंगे तो यहां पर क्या बचेगा आपके पास sec x प्लस tan x बचेगा, और sec x प्लस tan x एक बार और कॉमन निकल आएगा पूरे उसमें से, समझ में आया? तो एक काम कीजिए, पहले आप कॉमन निकालिए 1 बाय 1, dy बाय dx sec x प्लस tan x एक ब्रैकेट में, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है
तो x सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x। उसके बाद यहां पर देखिए माइनस का, यहां से सेक एक्स कॉमन निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, ये x सेक एक्स 10x, और ब्रैकेट में क्या बन जाएगा आपका 10x प्लस सेक एक्स, या इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं हम सेक एक्स प्लस 10x। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा आपका सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर। अब सेक एक्स प्लस 10x और सेक एक्स प्लस 10x कॉमन निकल के एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x माइनस एक्स सेक एक्स 10x, और होल अपॉन में क्या आ जाएगा सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि कट गया एक बार। क्लियर है, फाइनल आंसर आप चेक कर लीजिए ये होगा, या ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा यहां से x और sec x कॉमन निकाल देगा, 1 माइनस 10x बचेगा। ठीक है, लिख देता हूं एक स्टेप और आपके लिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर आपने x sec x कॉमन निकाल दिया तो यहां बचेगा आपका sec x, और यहां बचेगा माइनस का 10x और प्लस का 10x एज इट इज रहेगा, यही आ रहा है। अपॉन में हो जाएगा sec x प्लस 10x। करिए इसको कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स को हमने छोड़ दिया, ऊपर डिफरेंशिएशन करेंगे तो x को छोड़ देंगे, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स को छोड़ देंगे तो x का हो जाएगा 1। अच्छा माइनस, अभी हमने अभी डिनोमिनेटर को छोड़ा, न्यूमरेटर का किया, अब न्यूमरेटर को छोड़ रहे हैं हम एक साइन एक्स, डिनोमिनेटर का करेंगे तो 1 का 0 और कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और होल अपॉन में हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स, फिर आप cos x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होगा, और फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसमें तो sin x cos x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, हो जाएगा हाँ यार। और पूरे के अपॉन में क्या आने वाला है 1 प्लस कॉस एक्स का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर देखिए x और x कॉमन निकाल दीजिए आप, तो क्या बनेगा आपके पास में x का x कॉमन निकल जाएगा, तो x आपने सभी में से कॉमन निकाल दिया, हटाइए, यहां पर क्या बचेगा cos x, यहां पर क्या बचेगा cos स्क्वायर x, और वहां पर क्या बचेगा sin स्क्वायर x, फिर sin x और sin x है तो यहां से आप sin x कॉमन निकाल दीजिए, तो क्या बचेगा 1 प्लस cos x, पूरे होल अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स ये 1 हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन निकल जाएगा, डायरेक्ट कॉमन निकाल रहा हूं, इतना आना चाहिए अब आप लोगों को, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस साइन एक्स, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का, एक बार 1 प्लस कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा x प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, ये आपका फाइनल आंसर होगा, चेक कर सकते हैं आप। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, y इज इक्वल टू 2 की पावर x कॉट x अपॉन में अंडर रूट x, तो dy बाई डी एक्स रूट एक्स को आप छोड़ देंगे और या प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले 2 की पावर एक्स को छोड़ दिया, कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, समझ में आया यहाँ पे। अब आप करेंगे क्या प्लस, अब कॉट एक्स को छोड़ देंगे, 2 की पावर एक्स का 2 की पावर एक्स लॉग 2 और क्या हो जाएगा कॉट एक्स हो जाएगा, ये न्यूमरेटर का हमने क्या करा डिफरेंशिएशन, माइनस अब आप 2 की पावर एक्स कॉट एक्स को छोड़ देंगे
और इसका करेंगे तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा रूट एक्स का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा लिखना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं है, यहाँ क्या लगा लेंगे हम 1, तो 2 रूट एक्स होगा और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास 2 रूट एक्स इंटू एक्स, एक्स यहाँ का आ गया। और जब एलसीएम लिया है तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो ये 2x हो जाएगा भैया। साथ में आप 2 की पावर x कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पर log 2 बनेगा, log 2 cot x और माइनस का cosec स्क्वायर x। यहां पर आ जाएगा आपका 2 की पावर x cot x, तो 2 की पावर x अगर हम कॉमन निकाल ही रहे हैं है ना, लेकिन एक मिनट और ध्यान रखिएगा कि यहां पर ऐसे ही लिखिए अभी आप cot x 2 की पावर x, यहां पर खत्म हो गया ये 2 की पावर x cot x, क्लियर है, क्योंकि 2 की पावर x कॉमन निकालोगे तो 2x भी आएगा बाहर, तो आपका फाइनल आंसर मेरे ख्याल से यही होगा, चेक कीजिए। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार ऐसा फाइनली लिख दो dy बाई डी एक्स, आप ऐसा लिख रहे हो 2 की पावर x होल कॉमन में बाहर निकाल दिया होगा और 2x ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हो जाएगा आपका लॉग, ये भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया होगा शायद, मतलब आपको सिंपल सा जो कॉमन निकल रहा है बाहर वो पूरा कॉमन निकाल करके यहाँ पर 2x log 2 cot x माइनस 2x cosec स्क्वायर x और माइनस cot x, इस टाइप से आंसर होगा, यही है क्या। और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर x रूट एक्स लिखा, x की पावर 3/2 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये था आपका फाइनल आंसर। तो हमारे क्वेश्चन कितने हो गए 12 क्वेश्चन हो गए, इसको कॉपी कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल टू sin x माइनस x cos x x sin x। अब यहाँ पर क्वेश्चन रूल तो लगेगा लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में यहाँ पर लगेगा यहाँ पर प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल। बहुत ध्यान से और बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, यहाँ पर स्पीड ना बढ़ाइएगा। न्यूमरेटर अपने डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे आप तो x sin x प्लस cos x, आपने डिनोमिनेटर को लिख करके छोड़ा। अब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा, बहुत ध्यान से लिखिएगा। sin x का क्या होगा cos x माइनस, अब आप ब्रैकेट का यूज कीजिएगा क्योंकि यहां प्रोडक्ट रूल लगने वाला है, और प्रोडक्ट रूल में क्या करेंगे आप x को छोड़ेंगे तो cos का क्या होता है माइनस sin x होता है, प्लस अब आप cos x को छोड़ेंगे और x का 1 होता है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो ये तो अभी हमने डिनोमिनेटर को छोड़ा और न्यूमरेटर का किया, माइनस आप न्यूमरेटर को छोड़ देंगे आप sin x माइनस x cos x, और डिफरेंशिएशन करेंगे आप डिनोमिनेटर का, तो इसके आगे माइनस का साइन नहीं है तो डायरेक्ट लिखिएगा। x को छोड़ देंगे आप साइन का हो जाएगा cos x प्लस, अब आप x को छोड़ दिया था, आप sin x को छोड़ेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1, तो यहां आ जाएगा आपका sin x प्लस cos x का क्या हो जाएगा बेटे माइनस sin x। समझ में आया। तो sin x से sin x क्या होगा, यहां पर भूल मत जाना, इतना सब करने के बाद इसका क्या लगेगा होल स्क्वायर प्लस cos x का होल स्क्वायर। क्लियर। dy बाई डी एक्स कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, कॉमन कुछ नहीं है, आप सिंपल सा ओपन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपके पास कर, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आएगा ना, बिल्कुल सही बोला आपने कि माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा और वो दोनों क्या होंगे कट जाएंगे। तो क्या बचेगा आपके पास x sin x प्लस cos x, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटे cos x माइनस माइनस प्लस x sin x और माइनस cos x। cos x से cos x क्या होगा कैंसिल। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर सिर्फ x cos x बचा, मल्टीप्लाई कर दूं प्लस माइनस माइनस x sin x cos x माइनस माइनस प्लस x cos x का मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर
कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dy बाय dx। इसका भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, यही होगा बेटे, माइनस का एक्स साइन एक्स कॉस एक्स और प्लस का एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन में हो जाएगा आपका एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। ध्यान से देखिए ये दोनों टर्म क्या होंगी, कैंसिल। और आपके पास डायरेक्ट लिख रहा हूं, थोड़ा सा देखिएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दूं तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, मतलब 1 हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। तो आप चाहें तो एक्स अपॉन में एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आप अलग अलग स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। बोले इतना छोटा सा करा, इतना बड़ा बड़ा, ऐसा ही होता है, सब चीजें कैंसिल आउट हो गए, छोटा सा आंसर बचता है। एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, इतना बड़ा नहीं है। y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चलिए dy बाय dx क्या करेंगे आप, डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे आप और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, न्यूमरेटर का। तो न्यूमरेटर का हो जाएगा 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 और इसका तो 0 हो जाएगा, क्लियर है। माइनस, अब आप न्यूमरेटर को छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर का, तो 2x प्लस 1 आएगा और होल अपॉन में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dy बाय dx। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, 2x का क्यूब आएगा, क्या आएगा बेटे 2x क्यूब और माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का 2x स्क्वायर, फिर माइनस का x, फिर प्लस का 2x माइनस का 1। अब आप इसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इसका, लेकिन साइन सारे क्या हो जाएंगे अपोजिट। जैसे यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x का एक्स स्क्वायर है तो 2x क्यूब आएगा प्लस का, और प्लस माइनस माइनस, फिर 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर 2x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2x बनता 2x, लेकिन माइनस का 2x, क्लियर है। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, बट माइनस के कारण साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1 और होल अपॉन में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2x क्यूब से 2x क्यूब कट जाएगा बेटे, और कुछ कट रहा हो तो देख लीजिए आप, माइनस का 2x प्लस के 2x से कट गया, प्लस का x माइनस के x से कट गया, क्लियर है। और कुछ, बस अब और कुछ नहीं कट रहा है। तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, जैसे एक चीज और कट रही है, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो अब आपके पास क्या बचने वाला है, सिर्फ माइनस 1 माइनस का 2 और 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2 कॉमन निकाल देंगे आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। चेक कीजिए, यही है क्या। तो ये आपका फाइनल आंसर था। तो आज के वीडियो लेक्चर में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कवर किया, 1 से लेकर 14 तक मैंने सारे एक्सप्लेन किए हैं आपको। कल हम आगे वाले वीडियो लेक्चर बनाएंगे, कल आने वाला वीडियो लेक्चर में हम आगे के जो 30 क्वेश्चन हैं, 30 में से हमने 14 कर लिए, 16 क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। तो कल मिलते हैं, इसको आप कॉपी कीजिए।